अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ गुलाम मुर्तज़ा दहर एंड you're watching माय यूट्यूब चैनल। फाइनली तवील अरसे के बाद, इतने इंतज़ार के बाद, सी एस एस 2024 का रेजिडेंट रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। एफ पी एस सी ने अनाउंस कर दिया है। वो सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने सी एस एस का रिटन एग्ज़ाम 2024 में पास कर लिया है, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और नेक्स्ट फेज़ के लिए बेस्ट विशेस। उसी के साथ साथ अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है रिटन पार्ट को, और नेक्स्ट फेज़ के लिए आपको इंटरव्यू सेशन के लिए गाइडलाइन चाहिए, तो आप मेरे कोऑर्डिनेटर को इस व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर सकते हैं। आपको वो रिसोर्सेज फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, सबसे पहले ये जान लें कि सी एस एस एग्ज़ाम का जो नॉर्मली शेड्यूल होता है वो इस तरह से होता है कि नवंबर में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, फेब में रिटन एग्ज़ाम होता है, और अक्टूबर में रिज़ल्ट आ जाता है रिटन पार्ट का। लेकिन सी एस एस 2024 का रिज़ल्ट डिले हुआ था, क्योंकि इस बार सी एस एस 2023 का स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था बीच में, और स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर 2023 को, और उसका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है दिसंबर 2024 में। तो इस वजह से सी एस एस 2024 का रिटन रिजल्ट डिले किया था एफ पी एस सी ने, स्पेशल एग्ज़ाम की वजह से। अब आई अंडरस्टैंड, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सी एस एस 2025 के रिटन एग्ज़ाम से पहले ये रिज़ल्ट आ जाना चाहिए था उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने 2025 में भी अपीयर होना था। पिछला रिज़ल्ट नहीं आया तो उनके लिए ये बड़ा इनजस्टिस था। कुछ एस्पिरेंट्स ने कोर्ट केसेस भी फाइल किए, लेकिन रिलीफ ना मिल पाया। खैर, जो रिजल्ट अक्टूबर 2024 में अनाउंस होना था वो अप्रैल 2025 में अनाउंस हुआ है, 7 महीने के डिले के बाद, लेकिन फाइनली अनाउंस हो गया है। ये है जी लिस्ट सी एस एस 2024 के रिटन क्वालिफायर्स की। अब इस लिस्ट में जो नंबर वन पे है, इसको ऐसे ना अज्यूम कर लीजिएगा कि ये टॉपर हैं, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफायर्स का लिस्ट है। अभी इनका इंटरव्यू होना है, उसके बाद फाइनल लिस्ट जो है वो जारी होता है। अब वो एस्पिरेंट्स जो इस वीडियो से अपनी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, अक्सर ऐसा होता है ना, रिजल्ट आने के बाद आपको मोटिवेशन मिलती है, नेक्स्ट ईयर की तैयारी आप ज़ोरों शोर से स्टार्ट करते हैं, और बड़ा मसला ये होता है कि रिसोर्सेज आपके पास नहीं होते कि कहाँ से तैयारी की जाए, कौन सी किताबें पढ़ी जाएं। तो आपके टीचर की तरफ से आपके लिए एक बहुत ही कीमती गिफ्ट है। 1 मिनट लगेगा आपको ये गिफ्ट हासिल करने में। गिफ्ट ये है कि सी एस एस के कंपलसरी सब्जेक्ट्स और मोस्ट कॉमनली ऑप्टेड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, जो रीडिंग मटेरियल है, टॉपर्स के नोट्स हैं, वो सारे कंपाइल करके आपके साथ एक गूगल ड्राइव के फोल्डर के ज़रिए आपके साथ शेयर होने हैं। अब ये आप एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब अच्छा, एक और बात, ये जो फोल्डर है जिसका एक्सेस आपके साथ शेयर होगा, ये एक लिविंग फोल्डर है। इसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जाता है, मैगजीन्स ऐड किए जाते हैं, नोट्स ऐड किए जाते हैं। जैसे आप अगर 1 महीने के बाद इसको ओपन करते हैं तो नई चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहें। अब इस फोल्डर का एक्सेस आपने 2 स्टेप्स में हासिल करना है। 1 मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करके 2 काम करने हैं। नंबर वन, ये जी व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है ना, ये वाला व्हाट्सएप नंबर, ये मेरे कोऑर्डिनेटर का व्हाट्सएप नंबर है। स्टेप नंबर वन ये है कि इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करना है, सेव करना लाजमी है। गुलाम मुर्तज़ा दहर मेरे यूट्यूब चैनल का ही नाम रख लें, जैसे आपको याद रहे। इसको सेव कर लें। सेव करना लाजमी इसलिए क्योंकि फ्यूचर में अनाउंसमेंट्स आपको स्टेटस के ज़रिए मिलते रहेंगे। व्हाट्सएप का स्टेटस आप चेक नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको सेव नहीं करते तो। स्टेप नंबर टू ये है कि सेव करने के बाद इस व्हाट्सएप नंबर पे आपने टेक्स्ट करना है अपना नाम प्लस सी एस एस डेटा। अपना नाम, आपका नाम आयशा है, अकरम है, शोएब है, कुछ भी है, नाम प्लस सी एस एस डेटा, ये लिख के आप कोऑर्डिनेटर को इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें। तो वो कुछ वक्त बाद टाइमली आपको इस फोल्डर का एक्सेस प्रोवाइड कर देगा, जिसमें आपको रिसोर्सेज और बुक्स मिल जाएंगे। तो यहीं से आपकी जर्नी का आगाज़ हो जाएगा। अगर आगाज़ कर चुके हैं तो यहाँ पे जो मटेरियल आपको मिलेगा बहुत ही कीमती होगा, आपकी जर्नी में आपको हेल्प मिलेगी। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें, 2 स्टेप्स कंप्लीट करें, फिर आगे बढ़ें। कर लिए? चलें जी, आगे बढ़ते हैं। इस बार एफपीएससी ने सीएसएस रिटन क्वालिफायर्स का रिजल्ट भी अनाउंस किया है, और जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो अक्सर वो करते हैं, लेकिन एक नया काम उन्होंने किया है। फेल्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी लिस्ट अलग से इन्होंने पब्लिश कर दी है। ये रोल नंबर्स हैं, ये फेल हुए हैं। वैसे पहले ये ऐसा नहीं किया करते थे। अब अगर हम
CSS 2024 रिटन रिजल्ट के स्टैट्स को देखें तो 24 में CSS 2024 में 23,100 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, जिसमें से 15,602 कैंडिडेट्स ने पेपर्स में अपीयर हुए, यानी जिन्होंने पेपर लिखा, और इसमें से 395 कैंडिडेट्स ने रिटन को क्वालिफाई किया, यानी पासिंग रेशियो बनता है यहाँ पे 2.53%। हर साल की तरह 2.5 ये वाला रेशियो ही हमारे सामने आया है। अब अगर इसको हम पिछले ईयर से 2023 से कंपेयर करें तो 2023 में 13,000 कैंडिडेट जो हैं वो अपीयर होते हैं, उसमें से अगेन 298 कैंडिडेट्स ने पास किया था, और इस बार 295 कैंडिडेट्स ने पास किया है। तो यहाँ पे एक पैटर्न तो कॉमन नज़र आता है, ये 300 वाला नंबर जो है ना हर बार रिपीट हो रहा है, और 2.5 और 3% के करीब पासिंग रेशो, ये खुद होता है या कोई करता है, इस पे बड़ा सवालिया निशान है। ये तो FPS ही जानता है। बहरहाल, जिन स्टूडेंट्स ने इस बार क्वालिफाई नहीं किया वो समझ लें कि फेल्यूर एंड नहीं है, फेल्यूर जर्नी का हिस्सा होता है, उससे आप सीखते हैं। आपकी DMCs आएंगी तो उससे आप सीखेंगे। अच्छा, कुछ अर्सा बाद DMCs आती हैं, तो DMCs से आप देखें कहाँ पे आप पीछे रह गए, कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी फेल हुई है, और फिर रीस्ट्रेटजाइज करें दोबारा से स्ट्रैटेजी बनाएं। कोई बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम है। और साथ ही साथ आई रिकमेंड एग्ज़ाम के साथ, इस एग्ज़ाम की तैयारी के साथ साथ आप अपने बी प्लान को एक्टिवेट करके रखें। आप मास्टर्स भी कर रहे हैं, वेल एंड गुड। आप जॉब करते रहें, साथ साथ CSS की तैयारी करें, ऑल आउट तैयारी ना करें अगर आपका अभी सेकंड अटैम्प्ट स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल टिप है जी, आज के टाइम में AI को सीखना और CSS की प्रिपरेशन में अप्लाई करना ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। दुनिया के साथ चलें, चीज़ें चेंज हो रही हैं, अडॉप्ट करें। पहले देखें, जो स्टूडेंट्स होते थे लाइब्रेरीज में जाके किताबों से पढ़ते थे सिर्फ, इंटरनेट जब नहीं था, फिर इंटरनेट का ज़माना आया तो इंटरनेट को जो सही से इस्तेमाल कर पा रहे थे वो किताबों वालों से आगे थे, यानी वो किताब भी पढ़ रहे थे, इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर रहे थे। आज की डेट में जो स्टूडेंट्स AI का यूज़ कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे, उनमें वाज़ेह फ़र्क होगा। मुकाबले के इम्तिहान में AI को यूज़ करने वाले आगे बढ़ जाते हैं। मैंने तो अपने सारे कोर्सेज में AI का यूज़ करना आप स्टूडेंट्स को सिखाया है, जो पिछली बैचेस में पढ़ रहे हैं मुझसे। ऐसे का बैच है, पाकिस्तान अफेयर्स का, करंट अफेयर्स का, इंग्लिश का, हर एक बैच में AI का मॉड्यूल हमने इसीलिए ऐड किया क्योंकि ये कंपलसरी है। आप ग्लोबल लेवल में देखें, चाइना, USA, उन्होंने तो स्कूल लेवल में ही AI का यूज़ बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर दिया है कि उसके बगैर अब गुजारा नहीं है। सो CSS की प्रिपरेशन में AI का इस्तेमाल, ChatGPT का इस्तेमाल आपने सीखना है और कंफर्टेबल होना है मुकाबले के इम्तिहान में, वरना आप पीछे रह जाएंगे। अच्छा, फ्यूचर वीडियोस में इसी चैनल पे आपको मिलेंगे DMCs। जब आपकी आ जाएंगी तो स्कोरिंग ट्रेंड 2024 का क्या था उसके ऊपर हम बात करेंगे। और जो स्टूडेंट CSS 2024 क्वालिफाई कर लेते हैं और फाइनली अलोकेट हो जाते हैं, उनके जो है ना इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट की शक्ल में हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, उनको बुला के, फिर जैसे आप पूरा इंटरव्यू तक उनकी जर्नी सीख सकें, उससे उससे आप को एडवाइस मिलती है तो आप अपनी जर्नी में उसको अप्लाई करते हैं। अच्छा, उसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स को ये सवाल होता है कि सर आप करंट अफेयर्स के लेक्चर्स कोर्सेज में तो पढ़ाते हैं लेकिन यूट्यूब पे कम डालते हैं। इस बार मैंने करंट अफेयर्स के लेक्चर्स रेगुलर होके यूट्यूब पे डालने हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इसी चैनल पे आप जाएं, देखें, और प्लेलिस्ट में आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे उसके नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए ये लेक्चर्स बहुत वैल्यूबल हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं फ्यूचर लेक्चर्स में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।